हाय एवरीवन, मैं हूँ भवानी। मैं श्री शास्त्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फॉर्मर स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और मेरे को जो फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस था, मुझे पता भी नहीं था, इंजीनियरिंग का ABCD भी पता नहीं था। कौन सी स्ट्रीम कहाँ पे स्पेशलाइज होता था सब मुझे पता ही नहीं था। और मुझे जो जो डाउट्स आ मुझे बहुत सारे डाउट्स आता था इंजीनियरिंग के बारे में, मेरी स्ट्रीम के बारे में। मैं सब कुछ मेरे प्रोफेसर से ही पूछती रही और उन लोग बहुत पेशेंटली मुझे समझा रहे थे सब कुछ। एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई हैड एन आइडिया कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। मुझे पता नहीं करियर गाइडेंस कब स्टार्ट होता बाकी सारे कॉलेजेस में, लेकिन हमारे यहाँ तो सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट हो गया। क्योंकि सेकेंड ईयर में आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप सेल। स्टार्टअप सेल में ना हम अगर स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया है, कुछ स्टार्टअप की आइडियाज़ है, हम वो आइडियाज़ को वहाँ लेके जाते थे और हमको एक्सप्लेनेशन दिया जाता उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी आउटकम्स के बारे में। अगर हम 4 साल के बाद वही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें किसको अप्रोच करनी है, आगे क्या, उसका आइडियाज़ दिया जाता था वहाँ के एक्सपर्ट से। एंड थर्ड ईयर आते ही हमारी प्लेसमेंट ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। बहुत रिगरस प्लेसमेंट ट्रेनिंग थी, रिगरस इन अ गुड वे। क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग नहीं होता था हमें पता नहीं हमारी नॉलेज लेवल क्या होती है। तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स होता था। मैं गेट एस्पेरेंट भी थी तो मुझे गेट क्लासेस भी जाना था प्राइवेटली। सैटरडेज़ और संडेज़ में होता था मेरी। तो सैटरडेज़ में हमें कॉलेज था 4 बजे तक और मेरे गेट क्लास 5 बजे। तो मैं अपनी डिपार्टमेंट जाके बोली मेरी डिफ़िकल्टी। उन लोग मुझे इतने अच्छे कंफर्ट दिए और उन लोग समझ लिए कि मेरे प्रॉब्लम क्या है और मुझे सैटरडे हाफ दिन का ओडी दिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 इन थर्ड ईयर 12 को मेरे कॉलेज ख़त्म होता था। 12 के 5 मेरे को गैप मिलता था मेरी माइंड ज़रा रिफ़्रेश करके, ताकि मैं कॉन्सेप्ट अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहूँ। तो मुझे वो टाइम दिया जाता था विच इज़ वेरी कंसिडरेबल ऑफ देम। एंड फोर्थ ईयर आके ही हमारी प्लेसमेंट फेस्ट शुरू हुई। हम बहुत अच्छे कंपनीज़ देख रहे थे। कुछ कंपनी हमें इंटरेस्ट था, कुछ कंपनी हम एलिजिबल थे। तो वो सब के बाद, इतना कुछ के बाद, 4 साल के बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने उस दिन ठीक से डिसीजन ली कि नहीं। लेकिन अब मैं कॉग्निजेंट में काम करती हूँ जो वर्ल्ड में बहुत अच्छी रेप्यूटेड MNC है होता है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने उस दिन सही डिसीजन ली, मैंने ठीक ही डिसीजन ली ताकि मेरी लाइफ सेटल हो जाए। मतलब द वे आई एम राइट नाउ इज़ गुड। एंड मैं आपके लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी कि आप भी ऐसे सही डिसीजन लें। सो ऑल द बेस्ट, बाय।